प्रेरितों 1:11 प्रेरितों 1:11 कम बेटा प्रेरित को पुस्तक 1:11 जाओ बैठ जाओ। शैतानले गिराउने काम गर्छ भने येशूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? प्रेरितों 1:11 प्रेरितको पुस्तक 1:11 वहाँ से उसको दिदैन। तिनीहरूले भने गालिलका मानिस हो तिमीहरू। ओके 10 जब तिनीहरूले वहाँ जाँदै गर्नुभएको एकटक आकाशतिर वो कहाँ लिखा है? अरे वो उठा लिया गया। ओके 11 तिनीहरूले भने गालिलका मानिस हो तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? ए येशू जो तिमीहरूबाट मैंने क्या बोला? यीशु उठा लिया गया, कहाँ लिखा है? पढ़ो। आधे में लिखा है यही यीशु जो किस में लिखा है? हाँ पार्ट में यही यीशु जो तुम्हारे पास है। यीशु उठा लिया गया 7 है कि 8 है? 8 पढ़ो। उठा लिया 8 पढ़ो। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ। एक्ट्स चैप्टर ओके रीड 9। यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। अभी कौन सा है? वो नहीं चाहिए। वर्स 9 पढ़ो 9 पढ़ो ना। उभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका उभो उचालिनु भयो। वापस बोलो उभो उचालो। उभो उचालिनु भयो। बस उभो उचालिनो राइट। ऊपर माथि उठाउनु भयो। तो यीशु उठाता है त येशू उठाउनुहुन्छ, शैतान गिराता है। शैतान गिराउँछ। कम ऑन यस सर नो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तो जो आपके ऊपर हाथ रख के नीचे गिराते हैं ना, जब हात राखेर तल लडाइन्छ नि वो शैतान का काम है। वो शैतानको काम। आप नहीं समझे अभी भी? तपाईले बुझ्नु भएन होला। वापस बोलो। शैतानलाई चाहिँ माथिबाट के गरेको थियो? तल गिराइएको थियो, खसालिएको थियो र येशू चाहिँ के भयो? माथि उठाएको छ। अनि तपाईँ हामीले विश्वास गरिसकेपछि हामी भित्र येशू हुनुहुन्छ र हामी येशू भएका मान्छेहरू, येशूले लिएर हिँडेको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामी के हुन्छौँ? उठाइएको हुन्छौँ, गिराउने होइन। ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? ये बच्चा आपका है? किसका है? इसका माँ कौन है? इसका माँ कौन है? इसका माँ नहीं, आप हैं। ठीक है। ये बच्चा पास्टर जी रिकॉर्ड ट्रांसलेट करो। ये बच्चा मेहमान के सामने ऐसा नीचे गिरेगा, आपको अच्छा लगेगा? तपाईको बच्चा यदि पाहुनाहरूको अगाडि तल खसेको लडेको दियो भने तपाईलाई राम्रो लाग्छ? ऐसा बार बार गिर जाता है, आपको अच्छा पटक लगेगा? पटक लड्यो भने के तपाईलाई राम्रो लाग्छ? गलत है ना? गलत हो नि हैन? तो फिर प्रभु के घर में आप लोग ऐसा बार बार नीचे क्यों गिरता है? तपाईँ फेरि परमेश्वरको घरमा तपाईहरु किन पटक पटक लड्नुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ? यीशु कभी नीचे गिरा? येशू कहिले तल लड्नु भयो? जोर से। पतरस कभी नीचे गिरा? पतरस कहिले तल लड्नु भयो? पतरस ने किसी को नीचे गिराया? पतरसले कसैलाई तल गिरायो? ऐसा कहीं पे भी लिखा है? यस्तो कहीँ लेखेको छ? वापस कहता हूं मेरी म तरफ, फर्केर आएर फेरि भन्छु, अगर यहां से कोई प्रूफ कर दिया यहाँबाट कसैले प्रमाणित कि गर्छ भने पतरस ने, पौलुस ने, फिलिप ने, नतानियल या जो भी है, उसने हाथ रखा नीचे गिराया, ये 11 लाख का गाड़ी यहीं छोड़ के जाऊंगा। पतरसले, यूहन्नाले, फिलिपले यस्तो पनि कसैले पनि यदि गिराएर लडेको छ भनेर वचनबाट प्रमाणित गर्छ भनेदेखि म 11 लाखको गाडी यहीँ छोडेर जानेछु। कम ऑन, आउनुहोस्, कहीं पे लिखा है? कहीँ लेखेको छ? तो फिर नीचे क्यों गिराते हैं? फेरि पटक पटक तल किन लडाउनुहुन्छ? हाथ रखा ठपाक, हाथ रखा ठपाक, ये हात क्यों? राख्यो गिराउनु, हात राख्यो गिराउनु। ये पवित्र आत्मा का मजाक हो रहा है। यो पवित्र आत्माको मजाक भइराखेको छ। इसको कहते हैं द इंसल्टिंग ऑफ होली स्पिरिट। बुझ्दै हुनुहुन्छ? इंसल्टिंग, अपमान। अपमान गर्नेको, You पवित्र understand? आत्माको अपमान गरेको। वापस कहता हूं, म फर्केर फेरि भन्छु, जिसको 18 पता है 17 मत सिखाओ। जसलाई 18 थाहा छ त्यसलाई 17 मैं इसलिए नसिकाउनुस्। कह रहा हूं क्योंकि मैं आपके लिए पढ़कर बैठा हूं। किनकि म यसरी भन्छु कि म पढेर बसेको छु। ये होता है आपके नेपाल में? यो त हुन्छ यस्तो नेपालमा? ये होता है? लडाउने, गिराउने, हात राख्ने, पछार्ने यस्तो हुन्छ नेपालमा? आप लोग गिरते हैं? तपाईहरुमा त्यसमा गिरिन्छ कोही? आप लोग गिरते हैं ऐसा? गिर्नुहुन्छ तपाईहरुमा? आज के बाद नहीं गिरना। आजबाट नगिर्नुहोस्। क्यों? किन? क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। किनकि पवित्र आत्मा तपाईभित्र हुनुहुन्छ। अगर पवित्र आत्मा बाहर से आके गिरा रहा है तो फिर अंदर कौन है? पवित्र आत्मा यदि बाहिर आएर तपाईलाई पटक पटक लडाउँछ भने फिर भित्र भएको पवित्र आत्मा को हो त? यू अंडरस्टैंड? यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? या तो पवित्र आत्मा अंदर है या त पवित्र आत्मा भित्र हुनुहुन्छ या तो बाहर है। या त बाहिर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा कहाँ है? त
त पवित्र आत्मा कहाँ हुनुहुन्छ? अंदर है। भित्र हुनुहुन्छ। अगर अंदर है तो आप लोग कभी उठना ही नहीं चाहिए, पड़े रहो ऐसे ही। फेरि भित्र हुनुहुन्छ भने किन घरिघरि लडेर सुतिरहनुहुन्छ तपाईँ? फेरि किन उठ्नुहुन्छ? कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? बोलो बोलो बोलो, बोल्नुहोस्। बात करो बात करो। आप कुछ सीख रहे हैं? तपाईँहरू केही सिक्दै हुनुहुन्छ? मैंने क्या कहा था? मैले के भन्दै थिएँ? यू ऑल्सो कम। इसका काम है बिगाड़ना। दुष्टको काम हो बिगाड्नु। ये किसको बिगाड़ रहा है? कसलाई बिगाडिराखेको छ? मण्डलीलाई बिगाड़ा है, बिगाडेको छ। उसने बिगाड़ दिया ना। बिगाडेको छ नि, बहुत कुछ बिगाड़ा है। धेरै कुरामा बिगारेको छ। चर्च को बिगाड़ दिया, चर्चलाई बिगारिदियो। लेकिन यीशु का टीचिंग सुधारता है। तर येशूको शिक्षा सुधार्दछ। आमेन। आमेन। कैसा लगा? कस्तो लाग्दैछ? अब आपको 2-3 बात बताकर फिनिश करूंगा। अब म 2-3 कुराहरू बताएर पीछे जा, आप लोग बैठो सर। सिध्याउने छु। ये वचन पढ़ो। यो वचनलाई पढ्नु। लिखा है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? के तपाईँले विश्वास गर्दाखेरि पवित्र आत्मा पाउनु भयो? क्वेश्चन है, प्रश्न छ। He said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? You understand? तो इसका मतलब है कि जब हम बिलीव करते हैं तब होली स्पिरिट आ जाता है। यसको मतलब चाहिँ के हो भने जब हामी विश्वास गर्छौँ भने त्यतिखेर नै पवित्र आत्मा हामीसँग आउनुहुन्छ। और ये पौलुस है जिसने पूछा, जो पौलुसले छ उनले सोधे। सॉरी, एक्ट चैप्टर 2 में पीटर ने किया। प्रेरितको पुस्तक 2 को सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। अब ये सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसको बताता हूं। सबै कुरा बताउन सक्दिनँ, तर म यसलाई चाहिँ आज बताउँछु। सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन कर रहा है? सबैभन्दा गडबडी, धेरै गडबडी चाहिँ कसले गरिराखेको छ? प्रचारकों का प्रचार। प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूको प्रचारले चाहिँ सबैभन्दा धेरै गडबडी गरिराखेको छ। इसको क्या कहते हैं? यसलाई के भनिन्छ? चर्च, मंडली। बस मैं 5-10 मिनट में खत्म कर रहा हूं, फोकस। इसको कहते हैं मंडली। यसलाई भन्छन् चर्च, मंडली। मंडली, राइट? यहां एक यीशु है कि 2? यहाँ एउटा येशू हुनुहुन्छ कि 2टा? 2 के 1? 1। यहां कितना पवित्र आत्मा? 1 या 2? कतिवटा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ? यहां कितना सुसमाचार है? 1 या 2? कतिवटा सुसमाचार? 1। एग्री करता हूं, थैंक यू। बट ये आदमी, तर दुष्ट, दूसरा यीशु। निकालो 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 निकालो। 2 कोरिन्थियन 11:4। 2 कोरिन्थियन 11:4। दूसरा कोरिन्थियो 11:4। दोस्रो कोरिन्थियो, 2 कोरिन्थियो। माइक माइक माइक। किनकि यदि कुनै व्यक्ति आएर हामीले प्रचार गरेको भन्दा अर्कै येशूलाई प्रचार गर्यो भने, अथवा तिमीहरूले पाएका आत्मा भन्दा अर्कै आत्मा तिमीहरूले ग्रहण गर्यो भने, वा तिमीहरूले पाएका सुसमाचार भन्दा अर्कै कुनै सुसमाचार ग्रहण गर्यो भने तिमीहरूका यी सबका सामु सजिलै। बस, तो वहां एक यीशु है कि 2? वहां 2 है। यहां कितना है? 2। दूसरा बोलो सर, आप बोलो। त येशू कतिजना देखिन्छ यहाँनिर? तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो खण्डबाट, यो पदबाट चाहिँ बोलो 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 बोलो। यो पदबाट पढ्दाखेरि तपाईँले के पाउनुभयो? एउटा येशू अथवा दोस्रो अर्को येशू? मैले 2टा येशूको कुरा गरेको यहाँ देख्दछु। चेक करो चेक करो चेक चेक गर्नुहोस्। करो। 2टा येशू? एक यीशु है कि 2? एउटा येशू छ कि 2टा येशू? यहाँ एक नहीं है, 2 है। 2 है। यहाँ एउटा होइन, 2टा येशूको कुरा गर्दैछु। कम। इधर देखो, यहाँ हेर्नुहोस्। ये लोग को फोकस कर। छोटे ब्रदर इधर आइए, यहाँ पे आइए। ये इसको के इधर देखिए प्लीज। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, यहाँ हेर्नु होला। इसको कहते हैं ओरिजिनल जीसस। यसलाई भनिन्छ हामी ओरिजिनल। ओरिजिनल हैन, सक्कली येशू, जिसको पिता ने भेजा, जसलाई परमेश्वरले पठाउनु, जो बाइबल का जीसस है, जो बाइबलको येशू हुनुहुन्छ। ये दूसरा यीशु बाइबल में कहां से आ गया? यो दोस्रो येशू चाहिँ बाइबलमा कहाँबाट आयो? ये दुष्टबाट। कम।
आज मंडली में कितना यीशु हो गया? आज मण्डलीमा कतिवटा येशूहरू छन्? आपका मंडली में कौन सा वाला है? तपाईँको मण्डलीमा कुन चाहिँ येशू छ? प्लीज बताइए। बताउनुहोस्, तपाईँको मण्डलीमा कुन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ? ओरिजिनल या डुप्लिकेट? कैसे बोल सकते हैं? कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ओरिजिनल? कैसे बोल सकते हैं? कसरी भन्न कि सक्नुहुन्छ आपके पास में ओरिजिनल है? तपाईसँग ओरिजिनल छ भनेर आप कसरी? इसको हाथ रख के नीचे गिरा रहे हो, आपके पास डुप्लीकेट यीशु है। आप एक ऐसी भाषा में बोल रहे हो जिसको कोई नहीं समझता, आपके पास डुप्लीकेट यीशु है। आप तेल बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, आपके पास में ओरिजिनल जीसस कहाँ है? क्योंकि ओरिजिनल जीसस नीचे नहीं गिराता। ओरिजिनल जीसस बकवास की बात नहीं करता। ओरिजिनल जीसस तेल पानी नहीं बेचता। तो फिर ये दूसरा यीशु ये सब करवा रहा है। तो पूछ रहा हूँ, आपके चर्च में कौन सा यीशु है? तपाईसँग कुन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ जसले हात राखेर लडे राखेको छ? आप इधर दिखाओ, उठो उठो, इसको दिखाओ। मुसीबत क्या है पता है? पहले मेरी तरफ दोस्तों, मुसीबत क्या, थोड़ा पीछे। मुसीबत क्या है पता है? मैं क्यों मिशन ट्रिप कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे मंडली में दो दो यीशु आ गए और यहां पे ये लोग जो बैठे हैं ये परख नहीं पा रहे हैं कि असली वाला कौन सा है और नकली वाला कौन सा है। और मैं थैंक यू कहता हूं रोशन जी को, और थैंक यू कहता हूं उस पास्टर जी को, और थैंक यू कहता हूं इस पास्टर जी को कि मुझे मौका दिया आपके बीच में आकर एक्सपोज करने का कि सही कौन है, गलत कौन है। आपको पता है ये आदमी मुसलमान है, राइट सर? इनके कुरान में, इनके मुसलमान के कुरान में इनको साफ कहा गया है कि अल्लाह को छोड़ दूसरा कोई खुदा नहीं है। ये अपनी जान तक दे देंगे। आप समझ रहे हैं? बुझ्दै हुनुहुन्छ? इनको अभी भी सत्य की जरूरत है। मैं इसके मुंह पे बोल रहा हूं, इसको अभी भी सत्य की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद ये आदमी और इनकी जो कौम है, ये एक ऐसी चीज को पकड़ कर बैठे हैं जिसके लिए जान तक दे सकते हैं। हमारे पास में सच्चाई है। हम लकड़ी की पूजा नहीं करते, पत्थर की पूजा कमॉन नहीं करते, आसमान की पूजा नहीं करते, पृथ्वी की पूजा नहीं करते। ना पानी में डूबते हैं, ना पानी के नीचे, ना पानी के ऊपर, ना पहाड़ के ऊपर, ना पहाड़ के नीचे। हम कहीं कुछ नहीं करते। हम जिसने सब कुछ को बनाया है उसकी आराधना करते। लेकिन मुसीबत यह है कि हम परख नहीं पा रहे कि असली वाला कौन है, नकली वाला कौन है। कैसा लग रहा है? कस्तो लाग्दैछ? आपने सोचा था कि आज ऐसा कुछ होगा? तपाईँले सोच्नु भएको थियो कि आज कतै यस्तो हुन्छ? आज इतनी सारी बातें आज आपके बीच में रखी जाएगी, आपने सोचा था? यस्तो सबै कुराहरू तपाईँहरूको बीचमा राखिन्छ भने तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो? आपका गाड़ी कैसा चल रहा था पता है? चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो। बीच में बंद हो गया तो धक्का मारो। तपाईँको गाडी यसरी चलाइरहनु भएको थियो, चलिराखेको छ, चल्न दिनु, चलिराखेको थियो, चल्न। जुन दिन रोकिन्छ त्यो दिन के गर्नुहुन्छ? धक्का मार्नुहुन्छ। क्या परखना नहीं है? के जाँच्नु पर्दैन र हामीले? क्या जांच नहीं करना है? पीछे क्या जांच नहीं करना है? के जाँच्नु पर्दैन र? कम ऑन, बात करो। जांचना है ना? जाँच्नु पर्छ नि, होइन? ये कम फास्ट। तेरा बाप किधर खड़ा है? तेरा बाप किधर खड़ा है? चर्च। तेरा बाप किधर खड़ा है? इशारा कर। तेरे को नहीं पता तेरा बाप कौन है? वापस पूछ रहा हूं, तेरा बाप किधर खड़ा है? हाँ, ये इसकी तरफ इशारा कर सकता है, ऐसा कर सकता है ये। इसको पूछेंगे तेरा बाप किधर है, उधर नहीं कर सकता, इसका बाप इधर है। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आपको नहीं पता आपका बाप कौन है? के तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँको बाबु पिता को हुनुहुन्छ? जब पता है तो फिर अंकल को लेके क्यों बाप बोल रहे हो? ये है अंकल, ये है आपका पप्पा, तो पप्पा को अंकल और अंकल को पप्पा। त तपाईँले चिन्दा चिन्दै पनि बाउलाई काका, काकालाई बुवा किन भन्दै हुनुहुन्छ? अभी बोलो, गड़बड़ है? समस्या छ? आपको यही तो पूछा था ना सर पहले कि थोमा का तब का टीचिंग में और अब का टीचिंग में फर्क है। तपाईलाई यही त सोधेको जोड थियो, से। थोमाको त्यतिखेरको शिक्षामा र अहिलेको शिक्षामा के फरक बहुत छ? फर्क है। धेरै कुराहरू गडबडी छन्। इसको नहीं पहचानोगे ना साहब यसलाई चिन्नु भएन भने तो इसको एंटी क्राइस्ट बना दोगे आप। झुटो शिक्षक अथवा क्या येशू विरोधी जीसस बनाउनेछ? क्या जीसस बड़बड़ 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 करता था? के येशूले बडबड बडबड गरेर बोल्नु भएर? जोर से बोल्नुहोस्। कभी आपने यीशु के मुंह से सुना जिब्रिश?
के येशूको मुखबाट सुन्नुभयो पतरस के मुंह से जिब्री सुना, पौलुस के मुंह से जिब्री सुना। पौलुस ने जो भाषा में बात किया वो सबको समझ आती थी। आजकल जो भाषा चल रही है वो किसी को समझ में नहीं आ रही। जुन भाषा पौलुसले बोलेका थिए त्यो भाषा सबैले बुझ्दथे, तर आज बोल्ने भाषा कसैले बुझिराखेका छैन। आप समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ उहाँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? इस व्यक्ति को, थैंक यू, इस व्यक्ति को पहचानो। थैंक यू, आप लोग बैठ जाओ, यू कम। इस व्यक्ति को पहचानो, इसको पढ़ो मीनल, इसको पढ़ो, आप लोग देख लीजिए। हिंदी आता है? हिंदी आता है? ओके, इसको पढ़ो। क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ये उपदेशक कौन है? यीशु का या शैतान का? यो उपदेशक कसको? शैतानको कि येशूको? शैतान का। शैतान। अब लिखा है कौन है खुजली मिटाने वाला प्रचारक? खुजली चिलाउने। ऐसा करो, ऐसा करो। कान चिलाउँछ नि हैन? आपको खुजली होता है? हाँ। आप अंदर क्या घुसाते हैं? कान जब चिलाउँछ भने तपाईले के हाल्नुहुन्छ? आप क्या घुसाते हैं? रुई, कपास अंदर घुसाते हैं ना। जब अंदर घुसाते हैं ऐसे करते हैं तो अच्छा लगता है, राम्रो लाग्छ। तो मैं कपास हूं? तो कि म कपास हूं? मैं कपास हूं या काटता हूं? कपास हूं कि काट्दा छु? खुजली मात्रै मेटाइराखेको छु कि यीशु का प्रचार काटता था या कपास था? येशूको शिक्षा काट्दा थियो कि कपास थियो? यीशु का टीचिंग काटता था बेटा। येशूको शिक्षाले काट्दा थियो कि हाम्रो कानको आजकल खुजली मात्रै मेटाउँदा क्या चल रहा है? काट्दा थियो। आजकल क्या चल रहा है? आजकल के भइराखेको छ? जो ठीक लगता है वो बोलो, जो बाइबल में है वो मत बोलो। जुन ठीक लाग्दैछ त्यसलाई भन, तर जुन ठीक लाग्दैन त्यसलाई नभन। क्या आप जानते हैं कि लूसीफर, ब्रदर कम, मैं कुछ टाइम में खत्म करूंगा। लूसीफर डुप्लीकेट, जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, पीछे देख लो। लूसीफर क्या अपना पास्टर बना सकता है? मतलब दुष्ट आत्मा को पास्टर बना सकता है? कि दुष्ट आत्मालाई पास्टर बनाउन सक्छ लुसिफरले? लूसीफर डुप्लीकेट पास्टर बना सकता है? दुष्ट आत्माले डुप्लीकेट पास्टर बनाउन सक्छ? ओके, लूसीफर डुप्लीकेट अपोस्टल बना सकता है? डुप्लीकेट प्रेरित बनाउन सक्छ? ओके, लूसीफर डुप्लीकेट टीचर बना सकता है? बाइबल टीचर? लुसिफरले डुप्लीकेट शिक्षक बनाउन सक्छ? डुप्लीकेट, बाइबल नकली शिक्षक बना सकता है? ओके, तो यहां पे क्या लिखा है? तो यहाँ के लेखेको छ? यहाँ पे क्या लिखा है? थोड़ा और यहीं रुकना। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ के लेखेको छ? ये देखो, लिखा है क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, छल से काम करने वाले, मसीह के प्रेरित अपोस्तल्स का रूप धरने वाले। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक बोलो ब्रदर, र उसको सेवक, उसको काम गर्ने सेवक, लिखा है धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, ट्रांसफॉर्म्ड, तो कुछ बड़ी बात नहीं। तो इसका मतलब है कि लूसीफर अपना डुप्लीकेट पास्टर बना सकता है। तो लुसिफरले डुप्लीकेट पास्टर बनाउन सक्छ। ओके, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ठीक छ। ये कौन है? ब्रदर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये कौन है? यो को जो हामीले फोटोमा देख्दैछौँ, ये कौन है? नेफिलिम। इसको कहते हैं दानव। ये किसने बनाया? दानव तपाईँ नेफिलिम कसले बनायो? ये कहाँ था? यो कहाँ थियो? जेनेसिस चैप्टर 6, उत्पत्ति 6। मत पढ़ो, आपको पता होना चाहिए। उत्पत्ति 6 में तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ, उत्पत्ति 6 मा याद है कि नहीं आया? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा, उनसे शादी किया, उनसे जो बच्चे पैदा होते थे ये होते थे। उत्पत्ति 6 अध्यायमा परमेश्वरको पुत्रले मानिसका छोरीहरूसँग विवाह गरे र उनीहरू सम्बन्ध भएर जन्मेका व्यक्तिहरू थिए दानव। पढ़ो जेनेसिस उत्पत्ति 6। कुछ लोग शक की नजर से देख रहे हैं। केही व्यक्तिहरू शंकाको दृष्टिले देखिराखेका छन्। 6 उत्पत्ति 6 उत्पत्ति उसका 4 अध्याय 4 पद।
ओके, एक से पढ़ो, एक से पढ़ो। एकबाटै पढ्नुहोस्। जब मानिसहरूको सङ्ख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसहरूका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखेर आफ्नो रुचिका पत्नीहरू ल्याए। जब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो, त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। नहीं, उनसे क्या पैदा हुआ? जो बच्चे पैदा होते थे वो बच्चे क्या हुए? वो बच्चे क्या हुए? जो बच्चा हुआ वो क्या हुआ? मरणशील। क्या? जो बच्चा हुआ ना, वो बच्चे का नाम क्या है? नेफेलिम्स। मैं भी वही कह रहा हूं। आपका नेपाली में क्या लिखा है? इसका बैटरी डाउन है। उसका नाम क्या है? वो बच्चे जो होते थे, वो बच्चे का नाम क्या है? नेफालिमहरू। नेफाली हरू। ये नेफाली हरू कौन बनाया? हाँ, इसको कौन बनाया? नेफेलिनलाई कसले बनायो? जोर से। शैतान। शैतानले। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? नेफेलिनहरू पृथ्वीमा कसरी आए? ती दानवहरू पृथ्वीमा कसरी आए? ती दुष्ट शैतानले नेफेलिनहरू परमेश्वरको पुत्रको रूपमा धारण गरेर मनुष्यको पुत्रीहरूसँग विवाह गरेर सम्बन्ध गरेर जन्मेका बच्चाहरू नेफेलिन भएर जन्मे, तिनीहरूलाई दानवहरू अथवा नेफेलिनहरू भनिन्छ। आप बोलो, ये नेफेलिम को कौन बनाया? र यो नेफेलिनलाई कसले बनायो? नेफेलिम को किसने पैदा किया? शैतान। हाँ, बस। अब बोलो, कंफर्म, पक्का? या तो लूसीफर अगर दानव बना सकता है, तो लूसीफर फॉल्स प्रीचर भी बना सकता है। लुसिफरले, शैतानले दानव बनाउन सक्छ भने झुटो शिक्षकहरू किन प्रचार ये क्या दिख रहा है आपको? यो के देख्दै हुनुहुन्छ? एक साथ सांप, इसके मुंह से क्या निकल रहा है? डव। डव कबूतर। कबूतर किसका निशानी है? पवित्र आत्मा। तो ये कौन सा पवित्र आत्मा है? पहला वाला या दूसरा वाला? यो कुन चाहिँ परेवा पवित्र आत्मा, पहिलो कि दोस्रो? सही, ये दूसरा वाला। यीशु कितना है? दो। पवित्र आत्मा कितना है? दो। सुसमाचार कितना है? दो। एक है ओरिजिनल, दूसरा है डुप्लीकेट। एक है ओरिजिनल जीसस, दूसरा डुप्लीकेट। एक है ओरिजिनल आत्मा, डुप्लीकेट। एक है ओरिजिनल गॉस्पेल, डुप्लीकेट। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? आपके पास कौन सा है? तपाईसँग कुन चाहिँ येशू हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ पवित्र आत्मा हुन्छ, कुन चाहिँ सुसमाचार छ? दुईटा येशू, एउटा ओरिजिनल, एउटा डुप्लिकेट, अथवा दुईटा पवित्र आत्मा? अगर लूसीफर दानव बना सकता है, तो लूसीफर ट्रांसफॉर्म्ड पास्टर को क्यों नहीं बना सकता? लुसिफरले दाना बनाउन सक्छ भनेदेखि फेरि झुटो शिक्षकहरू, उपदेशकहरू के बनाउन सक्दैन? सक्छ। यू अंडरस्टैंड? बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज इंडिया में, नेपाल में, अफ्रीका में, अमेरिका में, दुनिया के कोने में 90% ये लोग काम कर रहे हैं। अहिले इन्डियामा, नेपालमा, अफ्रिकामा, अमेरिकामा 90% यस्तो किसिमका मान्छेहरू काम गरिराखेका छन्। यस हो। नेपाल का पॉपुलेशन, नेपालको जनसङ्ख्या 3 करोड हो। क्रिश्चियंस कितना है? विश्वासीहरू कति छन् नेपालमा? क्रिश्चियंस कितना है नेपाल में? 30 लाख। 30 लाख। तो फिर 2 करोड़ 70 लाख कब आएगा? तो 2 करोड 70 लाख कहिले विश्वासमा आउने? ब्रदर फोकस। नेपालमा 3 करोड जनसङ्ख्यामा 30 लाख मात्रै छ भने इंडिया का पॉपुलेशन 137 करोड़। इन्डियाको जनसङ्ख्या 1 अरब 35 करोड। पॉपुलेशन कितना है? 7 करोड़। इंडिया क्रिश्चियन ओनली 7 करोड़। जब इन्डियामा क्रिश्चियनहरू कति छन्? 7 करोड। तो इसका मतलब, तो इसको अर्थ के हो? हम माइनॉरिटी में, और वो भी 2%। त हामी कतिमा छौँ त? एकदमै कम, भने कि 2% मात्रै छौँ। गॉस्पेल नहीं फैल रहा है, सुसमाचार फैलिराखेको छैन। चर्चेस प्लांटिंग नहीं हो रहा है, चर्च प्लान्टिङ भइराखेको छैन। डिसाइपलिंग नहीं हो रहा है, चेलाहरू बनाउने काम भइराखेको छैन। और क्रिश्चियंस कहाँ हैं? अनि क्रिश्चियनहरू कहाँ छन्? इधर देखो, क्रिश्चियंस कहाँ हैं? सुस्त।
क्रिस्चियनहरू कहाँ छन्? हाई मारेर सुस्ती गरेर सुतिराखेका छन्। आपने कितना पैसा दिया मेरे को यहाँ आने के लिए? कोई पैसा नहीं दिया पास्टर जी। पास्टर। फिर जो होटल में हम रुकते हैं उसका पैसा हम भर रहे हैं, जो फूड खाते हैं उसका पैसा हम खुद भर रहे हैं, जो गाड़ी हम चला रहे हैं मुंबई से यहाँ तक उसका डीजल हम भर रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? त म यहाँ के गरिराखेको छु? म आफ्नै पैसाले बम्बईदेखि तेल राखेको छु, होटलको खर्च म उठाइराखेको छु। प्लीज थिंक। सुन्नुहोस्, क्या मेरे पास में दूसरा कोई काम नहीं है? कि मसँग अर्को कुनै काम छैन र? पास्टर को दूसरा कोई काम नहीं है? र पास्टरसँग अरू कुनै काम छैन र? ये जो पास्टर बैठे इनको दूसरा कोई काम नहीं है? पास्टर प्रहलादसँग कुनै काम छैन? हम सबको काम है। हामी सबैसँग काम छ। हम सब कुछ छोड़कर यहाँ पे आकर हामी सबै कुरा छोडेर तपाईहरुको बीचमा आएका छौं। इसका खुद का स्कूल है, टीचर है ये। यहाँ चाहिँ स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्छ, वो पास्टर हैं, उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ। सलमान प्लीज कम। सॉरी सलमान बोल रहा, आलम कम। सलमान, आपका खेती को क्या हो गया सबको बताओ। खेती थोड़ा नुकसान हो रहा है बारिश के कारण, हम आने के कारण। इनका खेती है, इनका खेती में भुट्टा 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 कौन 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 मकई मकई मकई। ये आ गए इनका गाड़ी चलाने। 2 मिनट, 2 मिनट। मकई और ये आ गए उधर, बारिश आ गया, पूरा मकई खराब। उहाँ यता आउनुभयो, उहाँको मकै बारी पुरै खेती किसानी खत्म भयो। इसका क्या फायदा इसमें? उहाँलाई के फाइदा भयो यहाँ आएर? कब से बैठा है वहाँ पे बताइए आदमी? कतिदेखि उहाँ बसेर सुन्दै हुनुहुन्छ? ये खुद पास्टर है, पास्टर दिलीप। उहाँ पास्टर दिलीप हुनुहुन्छ। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हामी यहाँ के गर्दैछौँ? सोच के देखो, सोच्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। आपको पता है हम लोग सब क्या कर रहे हैं? हामी सबैजना के गरिराखेका छौँ तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हम आपका मण्डली को बचा रहे हैं। हामी तपाईँको चर्चलाई बचाउन चाहन्छौँ। Come here. क्या सवाल है आपका? 2 माइक दो, बोलो माइक उनको बोलो नेपाली में। अच्छा, थैंक यू, बैठो, अभी बैठो। फिनिश, मैं खत्म कर रहा हूँ। पैकअप करो, पैकअप करो। कैसा लगा आज? कस्तो लाग्दैछ आज तपाईँलाई? कुछ सीखा? केही सिक्नुभयो? थोड़ा काटा है आज, अलिकति काटियो हैन? थोड़ा तकलीफ हुआ है आपको? अलिकति दुःख भएको छ तपाईँलाई, केही काटेको छ? क्योंकि कंक्रीट बन गया ना, कंक्रीट। किनकि ढलान भइसकेको छ नि हैन? वो जल्दी से बाहर नहीं आएगा। वो त्यो त्यति छिट्टै चाहिँ बाहिर त्यो चाहिँ सजिलो रूपले, क्योंकि आपकी खुजली ने आपको बहुत कुछ गलत सिखा दिया। किनकि तपाईँले त्यो चिलाउने भएको कारणले तपाईँको कानभित्र धेरै यस्ता कुराहरू पसेका छन्। मेरा काम है बोल के जाना, मेरो काम हो तपाईँलाई सिकाएर जानु। इनका भी काम है बोल के जाना। हामी सबैको काम हो तपाईँलाई सिकाएर जानु। यीशु आज का प्रोग्राम रिपीट टेलीकास्ट करेगा ऊपर। आजको प्रोग्राम येशूले प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। रिपीट टेलीकास्ट होगा, एकदमै फेरि पनि फिर से आपको याद दिलाएगा फेरि पनि याद दिलाउनुहुन्छ, फेरि पनि क्या सीखा था, के सिकाएको छ भनेर। सब खड़े हो जाए। सबैजना उठ्नुहोस्।